पुष्यभूति वंश, ठीक है ना। पुष्यभूति वंश डालिए। मैं तो बहुत अच्छा हूं, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। हाँ, तो मुस्लिम एम्पायर होगा, मुस्लिम एम्पायर होगा। इसको थोड़ा सा कर लें, इसको थोड़ा सा कर लें, इसके बाद मुस्लिम एम्पायर ही कराने जा रहा हूं, ठीक ना। देखिए, पुष्यभूति वंश की बात करें तो इस वंश का संस्थापक पूछा जाए, इस वंश का संस्थापक कौन था, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, स्वयं पुष्यभूति को दोस्तों देखिएगा, पुष्यभूति को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। यानी पुष्यभूति वॉज द फाउंडर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी, याद रखिएगा। यानी पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन, तो स्वयं पुष्यभूति था, देखिएगा। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो बिल्कुल दोस्तों आपका बनना चाहिए, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिएगा, यानी पुष्यभूति वॉज द फाउंडर ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी, याद रखिएगा। शासन दोस्तों देखिएगा, इसकी राजधानी क्या थी, राजधानी पूछा जाए तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, थानेश्वर दोस्तों देखिएगा, थानेश्वर इसकी पहली राजधानी थी। और साथ साथ में क्या, तो कन्नौज इसकी दूसरी राजधानी थी, किसके, इसे पुष्यभूति वंश के। जी हाँ दोस्तों देखिएगा, पुष्यभूति वंश की बात करें तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन, तो स्वयं पुष्यभूति थे। और साथ साथ में इसकी राजधानी क्या, थानेश्वर इसकी राजधानी थे। और साथ साथ में देखिएगा, जी हाँ दोस्तों, साथ साथ में क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, कन्नौज इसकी राजधानी थी। अगर यहां से पूछेगा तो बिल्कुल दोस्तों आपका बनना चाहिए, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, ठीक ना। साथ साथ में दोस्तों देखिएगा, साथ साथ में देखिएगा, अगर यहां से अगर आपसे पूछा जाए इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक, सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन, जो सबसे महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था, शासक कौन था बताइए, तो शासक हर्षवर्धन था। इसी को पढ़ाने के लिए पूरा करना पड़ रहा है, हर्षवर्धन की बात चल रही है। इस वंश का सबसे क्या था, महत्वपूर्ण शासक था, ठीक ना। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, हर्षवर्धन दोस्तों देखिएगा, हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। सिर्फ हर्षवर्धन को पढ़ाना है, ओनली बस हर्षवर्धन को पढ़ाना है, ठीक ना। तो यहां तक हो गया, बताइए। पुष्यभूति वंश की बात कर, संस्थापक कौन, स्वयं पुष्यभूति थे। राजधानी क्या थी, थानेश्वर। और दूसरी राजधानी क्या, कन्नौज थी। सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन कौन थे दोस्तों बताइए, तो हर्षवर्धन थे। जी हाँ दोस्तों, कब से, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, 606 ईस्वी से दोस्तों कब तक, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, 647 ईस्वी तक दोस्तों देखिएगा शासक थे कौन, यही हर्षवर्धन। यानी दोस्तों भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन ने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया था। क्या मैं यहां तक डन कर दूं, क्या यहां तक डन कर दूं, 606 से 647 याद देखिएगा, इसी पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने शासन किया था, ठीक ना। अब यहां पे समझिए दोस्तों, चूंकि हर्षवर्धन पढ़ाना था, इस कारण से दोस्तों हर्षवर्धन के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे मेहनत कर दीजिए, इससे कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 606 से दोस्तों कब तक, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, कब तक दोस्तों, तो 647 ईस्वी तक क्या, तो इसे शासन किया था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए, हर्षवर्धन की बात किया जाए तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इसे इतिहास में क्या, इसकी उपाधि क्या थी, सबसे महत्वपूर्ण उपाधि क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इसे इसे दोस्तों क्या, शिलादित्य कहा जाता है। क्या बोलते हैं जी, शिलादित्य के नाम से जाना जाता है, देखिएगा, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिए, इसे अशोकादित्य कहा जाता है। क्या बोलते हैं जी, अशोकादित्य के नाम से जाना जाता है, किसको, इसी दोस्तों हर्षवर्धन को। यानी हर्षवर्धन की बात करें, हर्षवर्धन की बात करें तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इसे इतिहास में शिलादित्य कहते हैं। इसी को दोस्तों क्या, तो अशोकादित्य के नाम से जाना जाता है। कौन, यही हर्षवर्धन। याद रखिएगा, दो उपाधि थी, पहला कौन सा, शिलादित्य, और दूसरा कौन सा, अशोकादित्य। याद रखिएगा। शासन दोस्तों याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, तो याद रखिए मेरे दोस्तों, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसी हर्षवर्धन की बात करें तो इसके समय दोस्तों इसने कुछ पुस्तकों की रचना की थी। इसकी पुस्तकों में दोस्तों कौन कौन सा, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, बताइए, प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका का नाम सुना है, प्रियदर्शिका की रचना किसने, इसी ने किया था। शासन दोस्तों क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, प्रियदर्शिका था। शासन में रत्नावली दोस्तों देखिएगा, रत्नावली की रचना किया था किसने, इसी हर्षवर्धन ने। एक और दोस्तों देखिएगा, नागानंद की रचना पूछा जाए कि नागानंद की रचना किसने,
इसी दोस्तों हर्षवर्धन ने किया था। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली और शासनमक्या नागानंद। इस पुस्तक की रचना किसने? हर्षवर्धन ने किया था। हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन के दरबार में दोस्तों देखिएगा, दरबार में कुछ विद्वान थे। इसके दरबार में दोस्तों देखिएगा, पहला कौन सा? बाणभट्ट थे। और बाणभट्ट की बात करें तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इसने क्या? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, हर्षचरित की रचना किया था। जाकर पेपर चेक कर लीजिए, कई बार पूछता है। हर्षचरित की रचना किसने किया था? बाणभट्ट ने। और इसने क्या? तो कादम्बरी की रचना किया था, याद रखिएगा, ठीक ना। कादम्बरी की रचना किया था किसने? इसी दोस्तों हर्षवर्धन ने, याद रखिएगा, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों देखिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों याद देखिएगा, दोस्तों याद देखिए, शिलादित्य एंड अशोका सेकंड, शिलादित्य एंड अशोका सेकंड वर द टाइटल। याद देखिएगा, ये क्या थे? महत्वपूर्ण उपाधियां थी। शिलादित्य एंड अशोका सेकंड क्या? ये टाइटल था। ये टाइटल किसने लिया था? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इसी हर्षवर्धन ने लिया था। हर्षवर्धन को दोस्तों देखिएगा, ही वाज आल्सो नोन एज शिलादित्य, देन आई सेड एज वेल एज अशोका सेकंड। इसकी पुस्तक क्या थे? पुस्तक की बात करें तो प्रियदर्शिका इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक थे। प्रियदर्शिका इसकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक थे। दूसरी पुस्तक कौन सी? रत्नावली। तीसरा कौन सा? नागानंद। और इसके दरबार में, इसके कोर्ट में कौन? बाणभट्ट रहते थे। जी हाँ दोस्तों देखिए, बाणभट्ट ने क्या? तो हर्षचरित की रचना किया था और कादम्बरी की रचना किया था, याद रखिएगा। तो यहां तक हो गया जी, बताइए, यहां तक हो गया, यहां तक हो गया जी, बताइए दोस्तों। 23 यहां तक हो गया सबका। हर्षवर्धन की बात को उपाधि क्या? शिलादित्य था। अशोक का द्वितीय के नाम से जाना जाता था। पुस्तक कौन सी थी? तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद थे। शासन दरबार में कौन? तो जी हाँ दोस्तों देखिए, बाणभट्ट थे। शासन दोस्तों क्या? तो बाणभट्ट ने कादम्बरी रचना की थी, याद रखिएगा, कादम्बरी रचना की थी। साथ साथ में दोस्तों देखिएगा, कादम्बरी और हर्षचरित की रचना किया था, याद रखिएगा। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक ना। जल्दी से नोट कीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिएगा। क्या सबका हो गया? सबका नोट हो गया? सबका हो गया? हो गए सबका? सबका हो गया? सबका हो गया? हर्षवर्धन की बात करें तो इसकी उपाधि क्या थी? शिलादित्य थी। इसे अशोका द्वितीय के नाम से जाना जाता है। इसकी पुस्तक की बात करें तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद क्या थी? इसकी पुस्तक थी। दरबार में दोस्तों पूछा जाए बाणभट्ट, बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट ने क्या? तो हर्षचरित की रचना किया था। और साथ साथ में क्या? कादम्बरी की रचना किया था। किसने? बाणभट्ट ने। ठीक है, चलिए, आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। कलर चेंज कर दूं क्या? व्हाइट कर दूं? चलो व्हाइट कर दे रहा हूं कलर, ठीक है ना। चलो देखिए ध्यान से, इसी हर्षवर्धन की बात किया जाए, हर्षवर्धन दोस्तों देखिएगा, हर्षवर्धन की बात चल रही है, याद रखिएगा, हर्षवर्धन, ठीक है ना। ठीक है, हर्षवर्धन ना कह रहा है जी, याद रखिएगा। इसके दोस्तों याद रखिए, कोर्ट में दोस्तों याद देखिए, कोर्ट में क्या? यानी दरबार की बात चल रही है, ठीक है। इसके दरबार में क्या? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, ह्वेन सांग दोस्तों देखिए, ह्वेन सांग ने, ह्वेन सांग दोस्तों देखिएगा, ह्वेन सांग ने भारत की यात्रा किया था। ठीक है, ह्वेन सांग ने दोस्तों क्या?
तो भारत की यात्रा किया था, ठीक ना। जी हाँ, तो याद देखिएगा इसके दरबार में हुएन सांग का नाम सुना है, सुना तो जरूर होगा। इसी हर्षवर्धन की बात करें, इसके दरबार में क्या, तो हुएन सांग ने भारत की यात्रा किया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हुएन सांग किसके टाइम पीरियड में भारत आया था। तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा इसी हर्षवर्धन के समय में आया था। ये कहाँ का यात्री था, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा ये चाइना का यात्री था। जी हाँ दोस्तों, कहां से, तो चीन का यात्री था। कौन, यही हुएन सांग, याद रखिएगा, ठीक ना। तो जी हाँ, तो यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों, बताइए सबका क्लियर हुआ। चाइना का यात्री था दोस्तों कौन, हुएन सांग, जो हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था। आई होप यहां तक क्लियर हो गया हो गया जी, हो गया जी। जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। हो गया सबका, डन। चल यहां तक क्लियर। साथ साथ दोस्तों याद रखिएगा हर्षवर्धन की बात करें, ही वॉज डिफीटेड बाय, दोस्तों देखिएगा अब दोस्तों कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इंग्लिश में भी लिख दीजिए, ही वॉज डिफीटेड, डिफीटेड बाय, ही वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकंड। याद रखिएगा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय द्वारा, पुलकेशिन, पुलकेशिन द्वितीय द्वारा पराजित हुआ था, पराजित हुआ था। ठीक है, हो गया जी, क्लियर है। ही वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकंड। जी हाँ दोस्तों देखिएगा यानी इसके कोर्ट में क्या थे, हुएन सांग ने भारत की यात्रा की थी, जो चाइना का यात्री था। पहला चीज क्लियर। साथ ही वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन सेकंड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, ये नर्मदा नदी के तट पे पराजित हुआ था। कहां पे हारा था जी, कहां पे हारा था, तो नर्मदा रिवर, याद रखिएगा नर्मदा रिवर, ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, याद रखिएगा नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर दोस्तों देखिएगा, नदी के तट पर दोस्तों देखिएगा इसकी हार हुई थी। किसके, इसी दोस्तों हर्षवर्धन की। यानी हर्षवर्धन वाज डिफीटेड बाय पुलकेशिन द्वितीय ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, याद रखिएगा, ठीक ना। नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर, जी हाँ दोस्तों हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय से हारा था। एंड पुलकेशिन सेकंड वाज द एम्परर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी। यू कैन से दैट पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे, चालुक्य वंश के शासक थे। इसकी जानकारी दोस्तों पूछ सकता है आपसे, इसकी जानकारी किससे मिलती है, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, जी हाँ दोस्तों इसकी नॉलेज किसके मिलती है बताइए। जी हाँ दोस्तों देखिएगा इसका सोर्सेस की बात किया जाए तो क्या था, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा एहोल शिलालेख था। कौन सा दोस्तों, एहोल शिलालेख था। एहोल शिलालेख से हमें पता चलता है, ठीक ना। इसकी मृत्यु कब हो गई थी, तो मृत्यु याद रखिएगा मृत्यु 647 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। चलिए दैट्स इट, फिनिश। एंशिएंट हिस्ट्री क्लोज हुआ, एंशिएंट हिस्ट्री क्या हुआ, क्लोज हुआ, ठीक है ना। इतना ही करना था। आज से मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत होगी। हर्षवर्धन की बात करें, दरकोट में कौन, हुएनसांग रहता था। ही वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन द्वितीय, याद रखिएगा पुलकेशिन से दोस्तों क्या, तो पराजित हुआ था। इस कहां पर, नर्मदा नदी के तट पर। जानकारी क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा जानकारी क्या, तो जी हाँ दोस्तों एहोल शिलालेख से मिलती है। 647 में क्या इसकी मृत्यु हो गई थी। डन, सबने नोट कर लिया। आज हमने पूरा का पूरा मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। अब पाल वंश की बात करें, रोहित कुमार जी, पाल वंश हम लोग बिहार स्पेशल में पढ़ेंगे, बिहार स्पेशल में, ठीक ना। चालुक्य डायनेस्टी का शासक था पवन शर्मा। पुलकेशिन द्वितीय जो था चालुक्य डायनेस्टी का शासक था।
ठीक है, चलिए एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरह से क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत किया जाए, अरबों का आगमन शुरू किया जाए। भारत में अरबों का आक्रमण। अरब अटैक्स, नोट कीजिएगा, अरब अटैक्स इन इंडिया, भारत में अरबों का आक्रमण। जल्दी कीजिएगा। देखिए जब मुझे क्वेश्चंस कराने होते हैं तो मैं खुद कराता हूं, आप लोग टेंशन ना लीजिए प्लीज, ठीक है ना, ठीक है ना, आप लोग टेंशन ना लीजिए प्लीज, ठीक है ना, ठीक है, आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लीजिए प्लीज, ठीक है, मैं अपने आप ही कराता हूं, आपको पता है ना जी कि आपको मौका नहीं देता हूं मैं, आप सबको किसी को भी मौका दिया है, बताइए किसी को भी मौका दिया है कहने का, किसी को भी मौका नहीं दिया है, ठीक है ना, तो आप लोग घबराए नहीं, मैं खुद प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है ना, और मुझे थोड़ा सा पढ़ाने दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है, ठीक है, चलो, ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में खुद कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना, चलिए शुरू किया जाए। तो सबसे पहले अरब अटैक्स की बात करें तो सबसे पहला कौन सा, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, सबसे पहला दोस्तों शासक कौन जिसने भारत पर आक्रमण किया था, उसका नाम क्या था बताइए, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम, नाम सुना है जी, मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुना है कि नहीं बताइए, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, क्या था दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों देखिएगा, कासिम दोस्तों देखिएगा, कासिम दोस्तों क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, ये पहला शासक था, ठीक है ना, जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम भारत में आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन, तो मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है ना, मोहम्मद बिन कासिम था, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, देखिए ध्यान से दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों देखिए 712, कब दोस्तों, 712 एडी में, 712 ईस्वी में, ठीक है ना, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र पर अटैक किया था, कहां पर अटैक किया था, सिंध क्षेत्र पर अटैक किया था, और उसमें सिंध के शासक कौन थे, दाहिर थे, दाहिर वॉज द king of Sindh region, and Dahir was defeated by Muhammad bin Qasim in 712 AD, ठीक ना, it was the first attack, ये पहला आक्रमण था, ये पहला आक्रमण था किसका, अरबों का, कहां पर, भारत में, ठीक ना, जब अरबों ने भारत पे आक्रमण किया तो इसके पीछे कई सारे रीजंस थे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रीजन क्या था, जी हां दोस्तों, अरब व्यापारी जब यहाँ सिंध के क्षेत्र से गुजरते थे तो ये सिंध का क्षेत्र जो था उनसे टैक्स वसूलता था, अरब व्यापारियों से टैक्स वसूलता था कौन, सिंध के क्षेत्र, अतः इससे कहीं ना कहीं जो अरब के व्यापारी थे बहुत ज्यादा परेशान थे, इस समस्या के निदान को लेकर दोस्तों याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर अटैक किया था, और इसमें सिंध के शासक कौन, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, सिंध पर अटैक किया था, और सिंध के शासक कौन थे बताइए, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, यहाँ का जो किंग था, किंग बोले तो क्या, तो राजा, राजा कौन था तो बताइए, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, दाहिर था, कोई दिक्कत नहीं है, दाहिर वॉज डिफीटेड बाय मोहम्मद बिन कासिम इन 712 एडी, याद रखिएगा, अगर यहां तक क्लियर हो गया हो तो डन कर दीजिए, डन कर दीजिए, ठीक ना, यानी मोहम्मद बिन कासिम was the first Muslim attacker in India and Dahir was defeated by मोहम्मद बिन कासिम in 712 AD, याद रखिएगा, and Dahir was the king of Sindh region, यहां तक क्लियर है जी, बताइए सबका डन, सबका डन है ना जी, सबका डन है कि नहीं बता दीजिएगा दोस्तों, सबका डन है, ये फर्स्ट मुस्लिम अटैक था, ये पहला मुस्लिम अटैक था, याद रखिएगा, भाई किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही ना हिंदी इंग्लिश में, आप तो समझ में आ रहा है ना जी, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम के होंगे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा कमजोर होगा, या माफ कीजिए हिंदी बहुत ज्यादा कमजोर होगा, ठीक है ना, तो भाई इनका भी ख्याल रखना है, ठीक है ना, तो जी हाँ दोस्तों हो गया ना, हो गया, यहाँ तक मैं आगे बढ़ूं, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी सिंध पर अटैक किया था, सिंध के शासक कौन, दाहिर थे, चलिए आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया,
फिर समझिएगा, ठीक ना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको ये भी क्लासरूम में याद करा दूं, ठीक है ना। जैसे एंसेंट हिस्ट्री को रटाया था, इसको भी याद कराने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक ना। ठीक है, इसलिए घबराएं बिल्कुल नहीं, ठीक ना। ठीक है, उसे देखिए, फर्स्ट मुस्लिम अटैक याद रखिएगा। सिंध पर, है ना। दोस्तों देखिएगा, दोस्तों देखिए, जजिया टैक्स की बात करें, कौन दोस्तों, जजिया। जजिया जजिया कर वॉज इम्पोज्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम इन सिंध रीजन। याद रखिएगा, जजिया टैक्स जो था, जजिया कर इसी मोहम्मद बिन कासिम ने कहां पर, तो सिंध पर दोस्तों, याद रखिएगा, सिंध पर लगाया था, सिंध पर लगाया था। और ये जजिया टैक्स क्या था, तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा, इट्स अ रिलीजियस टैक्स, ये धार्मिक कर था। क्या दोस्तों, रिलीजियस टैक्स। रिलीजियस टैक्स था, ठीक ना, नोट कीजिएगा। यहां तक हो गया दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम की बात किया जाए तो मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों भारत में अटैक करने वाला पहला क्या था, मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है, पहला दोस्तों याद रखिएगा, पहला दोस्तों याद रखिएगा, पहला दोस्तों याद रखिएगा, मुस्लिम आक्रमणकारी था, सिंध क्षेत्र पर अटैक किया था। और यही दोस्तों पहला शासक था जिसने क्या, जजिया टैक्स लगाया था, ठीक ना। जैसे दोस्तों याद रखिएगा, यहां तक हो गया जी। ये मोहम्मद बिन कासिम है, ये मोहम्मद बिन क्या है, कासिम। क्या दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम है। ये मोहम्मद बिन दोस्तों क्या, तो कासिम याद रखिएगा, ठीक है। इसने क्या लगा दिया जी, जजिया कर लगा दिया। ये जजिया कर क्या था, तो जी हाँ दोस्तों याद रखिए, जजिया कर था, किस पर लगाया था, हिंदू पर, ठीक ना। अब मान लीजिए दोस्तों, ये हिंदू है, ये बेचारे क्या है, हिंदू है, ठीक ना। अभी मोहम्मद बिन कासिम कह रहा है कि ये हिंदू, या आप लोग जो हिंदू हो, ठीक ना, मोहम्मद बिन कासिम क्या कह रहा है कि आप सभी लोग क्या हिंदू हैं, और मैं आपको सुरक्षा दे रहा हूं। मैं आपको क्या दे रहा हूं, सुरक्षा, ठीक है ना। आप सभी लोगों को सुरक्षा दे रहा हूं, ठीक ना। तो भाई बदले में मुझे टैक्स चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो आपको मैं जो सुरक्षा दे रहा हूं उसके बदले मुझे टैक्स दो, मुझे टैक्स दो। तो इसी को क्या, जजिया कहते हैं। पूरा क्लियर हो गया, अरे पूरा क्लियर हो गया। And jizya tax was imposed by Muhammad bin Qasim in Sindh region. It was a religious tax. Then I said that इसका मेन पर्पस क्या था, हिंदुओं को जो सुरक्षा दी जाती थी, हिंदुओं को जो सुरक्षा दी जाती थी, उसके बदले में जो टैक्स लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, उसी को जजिया कर कहा जाता था। डन है जी, अरे डन है जी, अरे डन है कि नहीं बता दीजिएगा। ठीक है, सबको क्लियर, नोट कर लिया सबने। भाई जी नोट करते चलिएगा, भाई जी नोट करते चलिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, ठीक ना। क्षैतिज सिंह जी स्वागत है आपका, मोस्ट वेलकम, कैसे हैं। राहुल सिंह जी मुस्लिम या हिंदू मुसलमान नहीं है, मुस्लिम से जकात लिया जाता था। मुस्लिम से क्या लिया जाता, जकात, वो आगे बताऊंगा। जकात, मुसलमान क्या देते थे, जकात, जकात। मुसलमान क्या देते थे, जकात, जकात। हिंदू क्या देते थे, जजिया, जजिया, जजिया। क्लियर हो गया जी, डन।
यहां तक हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे सबका डन, सबका डन हो गया, सबका नोट हो गया ना जी, बता दीजिएगा, ठीक है ना, पहले मुझे बता दीजिए, बाद में मत कहिएगा कि सर गलती हो गया। चलिए सबका डन है तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, ठीक ना, मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, ठीक ना, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, ठीक है। चलिए है डालिए महमूद गजनवी, महमूद गजनी, इसका तो नाम सुना ही होगा आपने, महमूद गजनी का नाम सुना है, अरे सुना है कि नहीं, ठीक ना, महमूद क्या गजनी, महमूद गजनी, ठीक है, ठीक है, महमूद गजनी, जल्दी कीजिएगा। हो गया, यहाँ पे एच लिख लीजिएगा, एच बिल्स, एच लिख लीजिएगा, ओके दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, महमूद गजनी, गजनी बोलते हैं, गजनी, ठीक ना, महमूद गजनी, देखिए महमूद गजनी की बात करें, ठीक ना, तो दोस्तों याद देखिएगा ये कहाँ का, तो जी हाँ दोस्तों याद देखिएगा ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान दोस्तों याद देखिएगा, अफगानिस्तान में एक गजनी एक क्षेत्र था, क्या था दोस्तों, गजनी से बिलोंग करता था, ठीक है ना, यानी दोस्तों याद देखिएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में एक क्षेत्र था कौन सा, तो गजनी याद रखिएगा, ठीक है ना, यहीं से बिलोंग करता था कौन, यही महमूद गजनी, ठीक है ना। महमूद गजनी की बात करें तो महमूद गजनी का भारत में अटैक करने के पीछे याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, महमूद गजनी की बात करें तो इसने दोस्तों क्या, तो 1001 से 1001 से दोस्तों कब, तो 1027 के बीच में कितनी बार, 17 टाइम्स, 17 टाइम्स याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा 17 बार आक्रमण किया था, कितनी बार किया था जी, 17 बार आक्रमण किया था, किसने, इसी महमूद गजनी ने, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, अगर भारत में दूसरा सेकंड, सेकंड की बात करें, सेकंड मुस्लिम अटैक की बात करें तो सेकंड मुस्लिम अटैक किसका, महमूद गजनी का था, महमूद गजनी का था दोस्तों याद रखिएगा, महमूद गजनी दोस्तों याद रखिएगा ये सेकंड अटैक करता, कहां पे, भारत में, याद रखिएगा, यहां तक क्लियर है। अब महमूद गजनी और महमूद गजनवी बात एक ही है, पहला तो बता दिया था हम, अरे पहला तो बताया था मोहम्मद बिन कासिम, बाप रे बाप क्या कर रहा है, अभी तो बताया था मोहम्मद बिन कासिम पहला था, दूसरा सबसे मेजर कौन था, महमूद गजनवी था या महमूद गजनी था, ठीक है, हो गया, हो गया सबका, जल्दी बताइए प्लीज, आगे बढ़ूं, सबका डन, सबका डन। महमूद गजनी की बात करें, महमूद गजनी की बात करें, महमूद गजनी की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, कहां से, तो ये अफगानिस्तान से बिलोंग करता था, अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान में कहां पर, तो गजनी का शासक था, याद रखिएगा, ठीक है, 17 टाइम्स ने क्या, तो भारत पर अटैक किया था, ठीक है ना, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा। देखिए इसने आक्रमण किया, इसने जो आक्रमण किया इसके पीछे कोई ना कोई तो कॉज होगा ना जी, एनीबॉडी, कारण कोई बता सकता है, दो कारण थे, पहला, पहला दोस्तों याद रखिएगा इस्लाम
धर्म का प्रचार करना, और दूसरा था धन संपदा लूटना। क्लियर है? और क्लियर है? और यहां तक क्लियर हुआ? यानी कि दोस्तों याद रखिएगा, इस्लाम रिलीजन को क्या स्प्रेड करना, यानी कि इस्लाम धर्म को प्रचार करना, और शासन दोस्तों याद रखिएगा दूसरा कारण क्या था, धन संपदा को लूटना, लूटपाट करना। क्लियर हो गया जी? यानी महमूद गजनी की बात करें तो महमूद गजनी ने दोस्तों याद रखिएगा भारत पे 17 बार आक्रमण किया था। इस आक्रमण के पीछे कारण क्या, आक्रमण के पीछे कारण क्या? तो जी हां दोस्तों याद रखिएगा, पहला धन संपदा लूटना, और दूसरा क्या, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। याद रखिएगा। अरे क्लियर हो गया जी? बताइए, महमूद गजनी की बात करें, महमूद गजनी की बात करें तो आक्रमण दोस्तों क्या, आक्रमण के पीछे कॉजेस, कारण क्या थे, कॉज क्या था, कारण क्या था? तो जी हां दोस्तों याद रखिएगा, कॉज क्या था, तो इस्लाम धर्म का प्रचार करना, और दूसरा क्या, धन संपदा को लूटना, लूटपाट करना। क्लियर? काशी में सेम कारण नहीं था। अंकित प्रसाद जी, अंकित प्रसाद जी, अंकित प्रसाद जी, मैंने काशी में क्या कहा था कि वो अरब व्यापारियों का रास्ता रोकता था। कौन? सिंध का शासक। और अरब व्यापारियों से कहता था कि भाई टैक्स दे दो, टैक्स दे दो, टैक्स 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 मांगता था। ठीक है, तो इससे अरब व्यापारी परेशान थे। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। इसका इसका सबसे मेन कारण क्या था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, दूसरा क्या, धन संपदा को लूटना। क्लियर हो गया? डन? अरे भाई जी, सबका हो गया? थोड़ा सा हाथ तेज चलाए कीजिए दोस्तों, ठीक है ना, थोड़ा सा हाथ तेज चलाए कीजिए। आप लोग ना बहुत स्लो लिखते हैं प्लीज, ठीक है ना। महमूद गजनी की बात करें, महमूद गजनी की बात करें तो अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से बिलोंग करता था। 1001 से 1027 के बीच में दोस्तों देखिए कितनी बार, तो 17 बार आक्रमण किया था। याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए याद रखिएगा, फर्स्ट अटैक दोस्तों याद रखिए, फर्स्ट प्रथम आक्रमण दोस्तों याद रखिए, फर्स्ट अटैक या प्रथम आक्रमण की बात कर रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट अटैक कब? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा 1001 एडी में हुआ था। 1001 एडी में कहां पर दोस्तों? तो जी हाँ दोस्तों देखिए हिंदू शाही डायनेस्टी थी, हिंदू शाही डायनेस्टी थी। याद रखिएगा, हिंदू शाही वंश था, हिंदू शाही वंश पर अटैक किया था। इसके किंग का नाम क्या था? किंग बोले तो राजा। कौन थे दोस्तों? जयपाल थे। Jaipal was defeated by Mahmud Ghaznavi in 1001 AD and he was belong to Hindu Shahi dynasty. आई होप यहां तक क्लियर हो गया। जी हाँ दोस्तों देखिएगा 1001 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों देखिएगा खास तौर से कहां पर इसे दोस्तों? तो दोस्तों देखिए पंजाब, पंजाब ठीक ना, पंजाब और कश्मीर वाला जो क्षेत्र था, कश्मीर का क्षेत्र, यहाँ के शासक थे। ठीक ना, कौन? यही दोस्तों हिंदू शाही डायनेस्टी कहाँ थी? जो पंजाब और कश्मीर का जो क्षेत्र था, पंजाब और कश्मीर क्षेत्र जो था, यहाँ में हिंदू शाही डायनेस्टी थे। इसी हिंदू शाही डायनेस्टी के शासक थे कौन? जयपाल। इसी हिंदू शाही डायनेस्टी के शासक थे कौन? जयपाल। इसी को हराया था, और इसी ने जाके बार बार ये हार जाता था, ये जाके ना बार बार हार जाता था। किससे? जयपाल से। जयपाल जो था बार बार हार जाता था। किससे? महमूद गजनवी से। जाकर दोस्तों ग्लानी बस आत्महत्या कर लिया था। ये जाके आत्महत्या जाके कर लिया था कि बार बार मैं उससे हार जाता हूं, तो ग्लानी में जाके किसने आत्महत्या किया था। डन? तो यानी कि दोस्तों प्रथम आक्रमण 1001 एडी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक ना। ठीक है, ये दोस्तों क्या, तो हिंदू शाही डायनेस्टी थे, हिंदू शाही वंश था, जिसका शासक कौन था? जयपाल था। और इसी जयपाल की बात करें तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा जयपाल को डिफीट करा किसने? तो इसी महमूद गजनवी ने। क्लियर? सबका डन है? बताइए दोस्तों, इससे हो गया जी।
हिंदुशाही एक नाम है, देवनंदन जी हिंदू थे ना, जो हिंदुओं को क्या करे, हिंदुओं में कुछ नेतृत्व करे, जो हिंदुओं का लीडर हो, उसी को क्या हिंदुशाही कहते हैं, ठीक ना। तो हिंदुशाही एक नाम है जो हिंदुत्व को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहां तक हो गया सबका। हो गया जी। नहीं 17 बार इसी पे अटैक नहीं किया था, ठीक है, 17 बार इसी पे अटैक नहीं किया था, ठीक ना। फर्स्ट अटैक हिंदुशाही डायनेस्टी, जयपाल वाज डिफीटेड बाय महमूद गजनवी, ठीक ना। चलिए आगे देखिए ध्यान से। इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण पूछा जाए, याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाए, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था, सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैक की बात चल रही है, सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण दोस्तों कौन सा, तो जो आपसे पेपर में पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैक की बात चल रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैक कब, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा 1025 में दोस्तों देखिए कहां पे किया था, सोमनाथ दोस्तों देखिएगा, सोमनाथ टेंपल पे दोस्तों देखिए, सोमनाथ टेंपल पर, सोमनाथ या देखिएगा, दोस्तों देखिएगा, सोमनाथ टेंपल यानी सोमनाथ के मंदिर पे दोस्तों देखिएगा इसने आक्रमण किया था, ठीक ना, कब 1025 में, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों देखिए कहां पे दोस्तों, तो गुजरात में स्थित है, कहां पे दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है, ठीक ना, कहां पे दोस्तों, गुजरात में। यहां तक क्लियर है जी, कहां पे दोस्तों, गुजरात में। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों देखिएगा, यानी इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण 1025 में सोमनाथ टेंपल, सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया था, सोमनाथ के मंदिर पर अटैक किया था, और सोमनाथ कहां पे, गुजरात में, ठीक ना। दोस्तों याद देखिएगा, यहां दोस्तों याद देखिएगा, भीम फर्स्ट वॉज डिफीटेड बाय महमूद गजनी in 1025 AD, 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने भीम प्रथम को पराजित किया, ठीक ना। और सोमनाथ के मंदिर को क्या किया, लूट पाटा, क्या किया, लूटा। ये भीम फर्स्ट कौन था, चालुक्य शासक थे, ये भीम फर्स्ट कौन थे, चालुक्य डायनेस्टी के शासक थे, कहां के शासक थे, चालुक्य डायनेस्टी के, ठीक ना। तो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था, तो 1025 में सोमनाथ के टेंपल पर अटैक। सोमनाथ का मंदिर दोस्तों कहां पे, गुजरात में है, और यहाँ के शासक कौन, तो भीम फर्स्ट थे। और भीम फर्स्ट की बात करें तो भीम फर्स्ट को पराजित किया था किसने, तो इसी दोस्तों याद देखिएगा, भीम फर्स्ट को किसने पराजित किया था, तो जी हाँ दोस्तों याद देखिएगा, इसे महमूद गजनवी ने पराजित किया था। क्लियर हो गया जी, बताइए। अरे हो गया जी, यहां तक हो गया सबका, सबका डन, सबका डन, सबका डन, सबका डन, ठीक है, बहुत अच्छा दोस्तों, अच्छी तरह से क्लियर हो रहा है जी। यानी महमूद गजनवी की बात करें तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने के दो कारण थे। पहला क्या था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। दूसरा कारण क्या था जी, तो दूसरा कारण था दोस्तों क्या, तो इस्लाम धर्म का प्रचार और धन संपदा लूटना। पहला आक्रमण हिंदुशाही डायनेस्टी, पहला आक्रमण हिंदुशाही डायनेस्टी, शासक कौन, जयपाल, ठीक ना। दूसरा शासक कौन था, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा, जो सबसे महत्वपूर्ण था कौन सा, 1025 में गुजरात, और दोस्तों शासक कौन, भीम फर्स्ट, ठीक ना। चलिए तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। इसका लास्ट अटैक, अंतिम आक्रमण पूछा जाए, अंतिम दोस्तों आपको याद करके चलना है, अंतिम आक्रमण दोस्तों बोले तो लास्ट अटैक दोस्तों कब, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा 1027 में, कहां पर दोस्तों, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, यहां पे दोस्तों हरियाणा यानी जाटों को पराजित किया था, जाटों को याद देखिएगा, जाटों को पराजित किया था, जाटों को पराजित किया। जाट्स
वर डिफीटेड बाय महमूद गजनवी इन 1027 AD। हुआ क्या कि जी हाँ दोस्तों, देखिएगा जो जाटों को, जो जाट लोग जो थे, जाट्स, जो जाट थे वो कहां पे थे? हरियाणा में थे। जब महमूद गजनवी धन संपदा लूट कर जा रहा था तो रास्ते में इन्होंने इसका रास्ता रोका था। क्या किया था? रास्ता रोका था, याद देखिए, ठीक ना। क्या किया था जी? रास्ता रोका था, याद देखिए, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, याद देखिएगा, क्या रोका था जी दोस्तों? रास्ता रोका था। यानी अंतिम आक्रमण 1027 जाटों को पराजित किया था। जाट्स वर डिफीटेड बाय महमूद गजनवी इन 1027 AD, याद रखिएगा, ठीक ना। चलो दोस्तों आगे बढ़े। शासन दोस्तों याद रखिएगा, साथ साथ में याद रखिएगा, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिएगा, महमूद गजनी को विश्व का प्रथम सुल्तान माना जाता है। He was the first, लिख लोगे या लिखूं मैं? He was the first sultan. He was the first sultan in the world. क्लियर है? इस विश्व में, यह विश्व, वह विश्व में क्या था? पहला सुल्तान था। या ही वॉज ऑल्सो नॉन एज फर्स्ट सुल्तान इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो भी लिखना है। शासन दोस्त देखिएगा, इसे क्या, इसने या इसको बुतकीशन कहा जाता है। बुतकीशन कहा जाता है। He was also known as बुतकीशन। बुतकीशन कहलाता है। बुतकीशन का मतलब क्या होता है? जो क्या करता है? मूर्तियों को तोड़ता है। जो मूर्ति को तोड़ता है, ठीक है ना, मूर्तियों को तोड़ने वाला, ठीक है ना। क्या करता है दोस्तों? जो मूर्ति तोड़ता है, मूर्ति को तोड़ने वाला, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या, तो बुतकीशन कहा जाता है। डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल्स या जो भी कहें, ठीक है। हो गया जी। मूर्ति भंजक, हाँ, मूर्ति भंजक भी कह सकते हैं। मूर्ति तोड़ने वाला मूर्ति भंजक भी कहा जाता है, ठीक ना। ठीक है, अच्छा, इसी को ना, इसी का ना एक और टर्म आता है, बुत शीकन भी कहा जाता है इसको, याद रखिएगा। एक और वर्ड आता है बुत शीकन, इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। इसके लिए एक और टर्म आता है बुत शीकन, ठीक ना। कहीं कहीं किताबों में बुत शीकन भी आता है, ठीक ना, याद रखिएगा। एक ये भी टर्म्स यूज किया जाता है, ठीक ना, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बुत शीखन भी कहा जाता है। सीखन, बुतकीशन और बुत शीखन एक ही टर्मोलॉजी है, ठीक ना, याद रखिए। कुछ बुक में बुतकीशन लिख दिया है, कुछ बुक में बुत शीखन लिख दिया है, ठीक ना, याद रखिए, तो गलती मत करिएगा, ठीक ना। चलिए, हो गया जी, यहां तक हो गया सबका? यहां तक हो गया। महमूद गजनी को विश्व का पहला सुल्तान माना जाता है। पहला सुल्तान था, विश्व का पहला सुल्तान कौन? यही महमूद गजनवी था। यहां तक क्लियर हो गया। इसको बुतसीकन या बुतकीशन कहा जाता है, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है ना। शासन दोस्तों देखिएगा, एक और कर लीजिए। महमूद गजनवी की बात करें, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, अल बरूनी का नाम सुना है? अल बरूनी इसी के दरबार में था। इसकी पुस्तक का क्या नाम था जी? इसकी पुस्तक थी किताब उल हिंद। किताब उल हिंद इसकी पुस्तक का नाम था, नोट कर लीजिएगा, किताब उल हिंद। अल बरूनी की बात करें तो अल बरूनी ने किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किया था, ठीक ना। शासन दोस्तों देखिए, इसके दरबार में एक और सबसे महत्वपूर्ण विद्वान थे, फिरदौसी।
फिरदौसी। फिरदौसी की बात करें, फिरदौसी की बात करें, जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा फिरदौसी की बात करें, इसने क्या शाहनामा की रचना किया था। शाहनामा किसने लिखा था? इसे लिखा था, ठीक ना। किसने? इसे फिरदौसी ने, ठीक है। अरे एक ही वर्ड है यार, एक ही वर्ड है, गजनी पढ़ लो या गजनवी पढ़ लो, ठीक ना। काहे कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक ना, काहे कंफ्यूज हो रहे हो। महमूद गजनवी और महमूद गजनी एक ही वर्ड है, ठीक ना, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक ना। अरे क्लियर है, महमूद गजनवी या महमूद गजनी, ठीक है ना, इसमें कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना, कि यार मैंने गजनी यहाँ पे गजनी बोलने का भी गजनवी, इसमें टेंशन ना लीजिएगा, ठीक ना, दोनों एड्रेस इसी के लिए यूज करते हैं, ठीक ना, ठीक है। देखिए तो हुआ क्या दोस्तों, याद रखिएगा, ये सारे क्या थे, इसके दरबारी कवि थे, ये सब क्या थे, दरबारी कवि थे, किसके? महमूद गजनवी के, ठीक ना। महमूद गजनी या महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे कौन? फिरदौसी। फिरदौसी की बात करें तो फिरदौसी कौन था? एज ए दरबारी कवि था, पोएट था। जब महमूद गजनी जब भारत को जीत कर आया, ठीक ना, तो इसके सम्मान में इसने कुछ लिखने का विचार किया, और ये फिरदौसी जो है गया किसके पास? महमूद गजनी के पास गया, और उसने उससे पूछा, कहा कि मैं आपके सम्मान में कुछ लिखना चाहता हूं, ठीक है ना। तो कहा ठीक है, तुम प्रत्येक श्लोक के लिए मैं आपको एक स्वर्ण मुद्रा दूंगा। अब फिरदौसी ने उसके बारे में बहुत अच्छा कुछ लिखा, ठीक ना, और लिख करके जब लेकर गया, ठीक है, तो महमूद गजनी ने स्वर्ण मुद्रा देने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया, ठीक है, तो फिर वो वहां से लौट गया खाली हाथ। अब जब लौट गया तो उसने खूब इसकी बुराई करने लगी, इसको गाली देने लगा, सड़कों पे गाली देता था, इसकी बुराई करता था, किसकी? महमूद गजनी की। तो महमूद गजनी को जब पता चला कि तो मेरा नाम खराब कर रहा है, तो इसको कहा कि भाई इसको स्वर्ण मुद्रा दे देता हूं, ठीक ना। तो अपने सिपाहियों को भेजा कि जाओ फिरदौसी को बुला कर लाओ, उसको स्वर्ण मुद्रा देनी है। जब उसके सैनिक गए तो उसका जनाजा निकल रहा था, यानी वो स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई थी, किसके? फिरदौसी की। इसी फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी, जिसमें महमूद गजनी के बारे में पूरा विवरण दिया गया है। डन? अरे क्लियर जी? सबका डन हो गया? ठीक है। 1030 में इसकी मृत्यु हो गई, किसके? महमूद गजनी की, ठीक है। महमूद गजनी की मृत्यु कब हो गई? 1030 में। तो सबसे पहले इतना आपको तैयार करना है, इतना तो तैयार करना ही करना है, एक इंफॉर्मेशन देनी है, एक इंफॉर्मेशन सुन लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे 69 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 69 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो 69 बीपीएससी के लिए यूट्यूब क्लास दोस्तों देखिएगा, यूट्यूब बिहार अड्डा पे ऑलरेडी चल रही है, बिहार अड्डा पे दोस्तों देखिएगा, बिहार अड्डा पे चल रही है, ठीक ना, ठीक है, याद देखिएगा, यानी यूट्यूब क्लासेस दोस्तों देखिए कहां दोस्तों, तो बिहार अड्डा पे ऑलरेडी चल रही है, बिहार अड्डा 24/7 पे चल रही है, ठीक ना। इसमें मेरी क्लास जो हिस्ट्री की क्लास है, हिस्ट्री की क्लास दोस्तों ऑलरेडी सुबह कितने बजे? 9 AM पे होती है, 9 AM पे क्लास होती है। और ज्योग्राफी की जो क्लास होती है, ज्योग्राफी की याद रखिएगा, ज्योग्राफी कितने बजे पढ़ा रहा हूँ? 11 AM पे पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। अगर आप में कोई स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं यूट्यूब, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टीचर के लिए दोस्तों जो क्लास चलती है, यहाँ दोस्तों याद रखिएगा, शिक्षक के लिए दोस्तों याद रखिएगा, जो शिक्षक की जो क्लास चलती है, शिक्षक की, ठीक ना, बिहार शिक्षक की जो क्लास चलती है, वो शाम को यूट्यूब पर कितने बजे? 6 PM पे चलती है। कितने चलती है दोस्तों? 6 PM पे, ठीक ना। तो याद रखिएगा, पर्टिकुलर यदि शिक्षक करना चाहते हो, शिक्षक करना चाहते हो, तो शाम को 6 बजे, याद रखिएगा। और अगर 69 बीपीएससी में भी इंटरेस्टेड है, तो सुबह 9 बजे, और दोपहर सुबह मॉर्निंग में 11 बजे दोस्तों क्लासेस ले रहा हूं, तो आप वहां पे भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो आज के तक काफी है। आई होप कि आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, पूरा डायमेंशन क्लियर हुआ हो, ठीक ना। तो पहला कौन सा था? पहला कौन सा था आक्रमणकारी? मोहम्मद बिन कासिम। और दूसरा कौन सा था? तो महमूद गजनवी या महमूद गजनी। क्लियर है?
चले तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।